शादी टूट गया, मतलब इनका परिवार मतलब गए थे पैसा देने तो कम दे रहे थे। अच्छा। तो मेरे पापा मना कर दिए कि नहीं शादी करेंगे उतना में। शादी कट गया तो हम लोग का बातचीत होते रहता था। 6 रुपया हम दिए बर बयाना के तौर पर, समझे ना। उसके बाद में इन लोग का पिताजी माँ बहुत पहले एक्सपायर कर गए हैं। अच्छा, माता पिता नहीं है सुषमा के, अनाथ है। अनाथ है ये सुषमा है जिनके माता और पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन माँ पिता के रूप में सचिन ने इसे स्वीकार किया। बोल रहे थे घर का स्थिति थोड़ा खराब है, और तो फिर ये बोले कि हम आ रहे हैं शादी करने के लिए। आर्थिक स्थिति कमजोर, कहा कि माता पिता लड़की के नहीं है, कारण शादी टूट गया। लेकिन सचिन जी जो लड़का हुए, मतलब वो बहुत बेमिसाल काम किए। बहुत अच्छे हैं, ऐसा पति हर किसी को मिले। पीछे भी अंधकार नजर आ रहा था कि हम क्या चीज करें, क्या कर सकते हैं। हाँ, बातचीत हुआ, लड़का का सराहना करना पड़ेगा कि इन्होंने दहेज के खिलाफ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर करके इस लड़के का जीवन उद्धार किए हैं। पापा तो अभी काफी गुस्से में होंगे। पापा तो गुस्से में रहेंगे, मेरे से करना हुआ भी नहीं तो चाह रहे गाली देने लगे तो फिर धर दिए कॉल। सभ्य समाज के लिए दहेज एक अभिशाप है, लेकिन आज भी समाज में दहेज लोभियों के द्वारा दहेज के खातिर विवाहिता की हत्या कर दी जाती है। इतना ही नहीं, विवाहिता को घर से निकाल दिया जाता है और दहेज के खातिर शादी को भी तोड़ दिया जाता है। लेकिन समाज में दहेज मुक्त शादी कर एक युवक ने मिसाल कायम किया है और पूरे समाज को दहेज मुक्त विवाह कर एक अलग संदेश दिया है। पिता दहेज के खातिर शादी को तोड़ दिए थे, लेकिन पुत्र जो है उसी लड़की से शादी करके समाज में एक आईना प्रस्तुत किया है। हमारे पीछे आप उसी जोड़ी को देख रहे हैं, जिस बरबधू को आप सामने में देख रहे हैं। इन दोनों ने समाज में एक मिसाल कायम किया है। सामने में आपको सचिन नजर आ रहे हैं और बगल में सुषमा है, जो अब पति पत्नी है। सचिन की खासियत यह है कि अपने पिता से बगावत करके, अपने परिवार वालों से बगावत करके उस लड़की को अपना पति बनाया, जो लड़की अनाथ है। इस लड़की के माता और पिता नहीं है और पैसे के खातिर शादी टूट गई थी, लेकिन सचिन ने समाज में एक मिसाल पेश किया और उसी लड़की के साथ विवाह किया। सचिन नाम हुआ ना आपका? जी। शादी आपका कैसे टूट गया था सचिन जी? शादी टूट गया, मतलब इनका परिवार मतलब गए थे पैसा देने तो कम दे रहे थे। अच्छा। तो मेरे पापा मना कर दिए कि नहीं शादी करेंगे उतना में। तो वहाँ से सब लोग बैठा दिए इन लोगों का। फिर शादी कट गया तो हम लोग का बातचीत होते रहता था। अच्छा, यानी जब शादी ठीक हुआ तो फिर दोनों के बीच फोन पे बातचीत शुरू हुआ? जी, बातचीत होते रहता था। मतलब हुआ 4-5 महीना, 3-4 महीने के बाद हम लोग फैसला किए कि आपस में शादी कर लेंगे। अच्छा। तो लास्ट में आके शादी कर लेंगे 14 अगस्त को। 14 अगस्त को फिर आप दोनों साथ फेरे में बंध गए? जी। पति पत्नी हो गए? जी। कितने पैसे को लेकर आपका शादी टूट गया था? मतलब ऐसे था 2.5 लाख 3 लाख के वो गाड़ी 8-9 वर्ष सोना। अच्छा। तो मतलब गाड़ी या सोना छोड़ दिए तो 2 लाख मांगे थे। इनका मम्मी पापा नहीं है तो 2 लाख भी नहीं जुटा तो पापा इनकार कर दिए देने के लिए, मतलब अच्छा, लेने के लिए तिलक। आप अपने पापा को नहीं समझाए थे कि पापा दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, तो हम क्यों दहेज ले रहे हैं? हम लोग जब बोले नहीं उनको। हाँ? बोले नहीं हमको। लेकिन आप तो अपने पिता से बगावत कर लिए, पिताजी की आज्ञा को नहीं माने। जी। लेकिन एक अनाथ लड़की को स्वीकार कर लिया, जी। है ना? क्या कहेंगे समाज के लोगों से जो दहेज के खातिर शादी तोड़ दीजिए? आप अपने पापा को ही क्या कहिएगा? दहेज लेना तो ऐसे भी गलत है। गरीब बेटी बहू भी ऐसे भी अच्छी, थोड़ा जिसका माँ बाप नहीं है उसका भी तो शादी ब्याह होता है, इस वजह से। तो ये सचिन है और 14 अगस्त को इन्होंने फिर शादी किया उसी लड़की से जिस लड़की के साथ इनकी शादी ठीक हुई थी, लेकिन पैसे के कारण इनके पिताजी उस शादी को तोड़ दिए थे। सामने वही सुषमा है जिनके माता और पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मां पिता के रूप में सचिन ने इसे स्वीकार किया। एक पति के रूप में अब 7 जन्मों तक इनका साथ निभाएंगे। सही बात है ना? जी। 7 जन्म तक? 7 जन्म तक निभाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ना हो फिर भविष्य में कि भाई आपके तरफ से दहेज नहीं मिला, हम उस समय दबाव में कर लिए शादी। नहीं, कोई दबाव उबाव नहीं ना था किसी का? उतना दबाव रहता तो करना ही नहीं चाहते हैं।
नहीं करते। कोई दबाव उबाव नहीं ना था? जी नहीं। हाँ? जी नहीं। आप अपनी इच्छा से शादी किए, जी दहेज मुक्त शादी किए, जी तो आप तो समाज में एक अलग संदेश दे दिए। हाँ? जी। तो ये देखिए सचिन है, भावनाओं में बह रहे हैं और हकीकत भी कुछ ऐसा ही है। दहेज के खातिर कई बार शादी टूट जाता है, दहेज के कारण विवाहिता की हत्या कर दी जाती है, लेकिन सचिन समाज में मिसाल पेश किए हैं। इधर सुषमा है जो इनके अब पत्नी हुई, हम इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सचिन कौन हुए आपके? मेरे हस्बैंड हुए। आपके हस्बैंड हुए। सुषमा जी, आपको मालूम है कि आपका शादी ठीक हुआ था लेकिन पैसे के कारण शादी टूट गया था? पता है मुझे। आपके होने वाले जो ससुर थे वो शादी को तोड़ दिए थे, है ना, लेकिन अब तो वो वही ससुर हो गए। हाँ वही। क्या कहिएगा उनको? क्या कहेंगे, दहेज लेना अपराध है। और हाँ? लेकिन हर लोग लेता देता है ना। समाज में तो आप लोग एक मिसाल कायम कर दिए। देख लीजिए, सरकार भी दहेज के खिलाफ अभियान चला रही है और इस कुरीति को समाप्त करने के लिए, बिहार से इस कुरीति को हटाने के लिए सरकार अभियान चला रही है। बावजूद भी बिहार के लोग मानने को तैयार नहीं है और दहेज लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ये एक बेटी है और आप भी बेटी को समझ सकते हैं कि जिसके घर में बेटी होती है उसे कितना मेहनत करके पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन्हें बेटी का विवाह करना है और विवाह के समय दहेज देना है। लेकिन इस सुषमा के मां और पिताजी नहीं थे, बावजूद इसकी शादी पैसे देकर की जा रही थी, लेकिन इसके पति कहीं ना कहीं इसके लिए भगवान बनकर आए और बिना पैसे के दहेज मुक्त तरीके से इनके साथ उन्होंने शादी किया। जब शादी ठीक हुआ था तो दोनों के बीच बातचीत शुरू हुआ था फोन पे? हाँ, बात करते थे फोन पे। तो फिर जब पैसे यानी शादी टूट गया तो फिर बात चल रहा था? कभी कभी हो रहा था। कभी कभी हो रहा था। फिर अचानक इनका मूड कैसे चेंज हो गया कि भाई फिर आप ही से शादी करना है? कैसे फिर अचानक आपसे क्या बात हुई कि भाई शादी करना है? बात किए थे इनसे तो बोल रहे थे घर का स्थिति थोड़ा ख़राब है, और तो फिर ये बोले कि हम आ रहे हैं शादी करने के लिए। फिर ये तैयार हो गए, है ना? हाँ, ये बोले। बिना पैसे के? बिना पैसे। अब तो एक भी पैसा नहीं ना देना पड़ा? नहीं। हाँ? नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप अपने पति को? बहुत अच्छे हैं, ऐसा पति हर किसी को मिले। हाँ? ऐसा पति हर लड़की को मिले। सामने में आप देख सकते हैं गांव के भी कुछ लोग हैं और इन लोगों के सहयोग से ही इन दोनों का शादी हुआ। हम बात करना चाहेंगे, स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि हैं, सामने आया जा सर, है ना, मुखिया प्रतिनिधि हैं। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र चौहान। धर्मेंद्र चौहान। ये सचिन और सुषमा को आप पहचानते हैं ना? हाँ पहचानते हैं, ये हमारी भतीजी हुई। आपकी भतीजी हुई। रिश्तेदारी में है। कैसे कैसे इसका शादी कटा और कैसे फिर शादी हो गया, क्या ये कहानी है सर? पहले शादी लगा था तो हम ही थे उसी साथ में, तो 5,000 रुपया हम दिए बर बयाना के तौर पर, समझे ना। उसके बाद में इन लोग का पिताजी माँ बहुत पहले से प्यार कर गए हैं। अच्छा, माता पिता नहीं है सुषमा के? अनाथ है? अनाथ है, भाई लोग भी है तो लोग भी बाहर रहता है। माता पिता जिसके नहीं है तो वो तो अनाथ ही है ना। हाँ, तो उसी में फिर हम लोग बती गए इनके पिताजी से मिलने के लिए, तो वहाँ पे बातचीत हुआ तो डिमांड कुछ ज़्यादा कर दिए। तो हम लोग बोले हम लोग से तो बस की बात है नहीं। तो उसके बाद लौट करके आया तो ये लोग में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बातचीत चलते रहता था। तो ये बेचारी अपने आप को बोली इनसे कि इच्छा प्रकट की कि भाई आप यानी हमको आप पसंद हैं लेकिन पैसे के कारण शादी नहीं हुई, है ना? इसके आगे पीछे भी अंधकार नजर आ रहा था कि मैंने हम क्या अच्छी करे तो क्या कर सकते हैं। हाँ, बातचीत हुआ। लड़का का सराहना करना पड़ेगा कि इन्होंने दहेज के खिलाफ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले करके इस लड़के का जीवन उद्धार किए हैं। इनको स्वीकारने का काम किए। हाँ, स्वीकारने का काम किया। 14 तारीख को शादी हुई। 14 को। अब तो एकदम मुफ्त में शादी हो गया। हाँ, क्या कहेंगे ऐसे लड़कों के लिए? ना ऐसा लड़का तो हमेशा मिलना चाहिए और ये लोग बढ़ावा देंगे दहेज के खिलाफ में। आप मुखिया प्रतिनिधि हैं? हाँ। अपने पंचायत के? हाँ। कौन सा पंचायत है? हजरतपुर मर्रो। हजरतपुर मड़रो। हाँ, शेखपुरा जिले का? शेखपुरा जिला, अरियरी प्रखंड। अरियरी प्रखंड का, है ना। इस पंचायत के आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, क्या कहिएगा इस पंचायत के लोगों के लिए? यही कहेंगे दहेज के दीवाने हैं, यानी दहेज लेने के पीछे दीवाने हैं। हाँ, क्या कहिएगा उनको? देखिए, बहुत सारा घर में दहेज के कारण थी जान चला जा रहा है। देखते आए दिन न्यूज आता है, देखते नहीं है कि दहेज लोभी लोग किसी का हत्या कर दिया, बहू बेटी लोग का
तो हम चाहेंगे कि दहेज मुक्त शादी हो। और मुख्यमंत्री जी का भी बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है। सामाजिक कुरीति है, इसको समाप्त करने का प्रयास चल रहा है। हाँ, हम लोग को इस काम के लेकर के शपथ उपथ भी दिलाया गया है 15 अगस्त के दिन। जिला से कागज आया था उसी में कि दहेज मुक्त शादी करना है, बाल विवाह नहीं करना है, ये सब लेकर के। तो ये देखिए इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं और सामने में आप वही दोनों वर वधू को देख रहे हैं जिन्हें आशीर्वाद देने के लिए इस गांव के सैकड़ों लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सामने में सरपंच प्रतिनिधि हैं और सरपंच तो आप समझते ही होंगे, पंचायत स्तर पर न्याय प्रणाली इनके ही हाथों में होता है। क्या इन दोनों का मामला है? मामला था कि दहेज का मामला था। शादी तो 1.5 बरस पूर्व ही तय हुआ था, लेकिन लड़की के परिवार की तरफ से, हम लोग तो हकीकत नज़दीक से जानते हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर का कि माता पिता लड़की के नहीं है, कारण शादी टूट गया। लेकिन सचिन जी जो लड़का हुए, मतलब वो बहुत बेमिसाल काम किए कि मतलब बहुत दूर से ही, ये राजस्थान में नौकरी कर रहे थे, प्राइवेट जॉब, वहाँ से उठ के आए। इस लड़की के साथ हम लोग को जानकारी हुआ कि वही लड़का आ रहे हैं शादी करने के लिए। हम लोग को मनोबल बहुत बढ़ा, दहेज मुक्ति तैयार हो गए। अब खुशी पूर्वक कोर्ट के जरिए हिंदू रीति रिवाज से शेखपुरा मंदिर में हम लोग शादी करवा दिए। वहीं आप लोग वर वधू को आशीर्वाद भी दिए। और सचिन ऐसा ही लड़का अगर बिहार में पैदा हो जाए और दहेज मुक्त करे तो ये दहेज प्रथा पर जो लड़की शोषण होती है, किसी का मृत्यु होता है, ये सब समाज में एक बढ़िया है, ये होना चाहिए। तो अक्सर आप भी सुनते होंगे कि दहेज के कारण बेटियों का शोषण किया जाता है। जो बेटी जिस घर में बहू बनकर जाती है उस घर में उसे प्रताड़ना का दंश झेलना पड़ता है। लेकिन समाज में अगर सचिन जैसा लड़का पैदा हो गया, सचिन जैसा बेटा पैदा हो गया, तो निश्चित तौर पर इस समाज को दहेज से मुक्ति मिलेगी, जिस प्रकार से सचिन ने सुषमा को अपनाया है। सामने में आप देख लीजिए, हम कुछ और बातचीत करेंगे सचिन से, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी से बगावत किया। कब तक घर जाइएगा? 2.5 महीने बाद। 2.5 महीने बाद जी। पापा तो अभी काफी गुस्से में होंगे। पापा तो गुस्से में रहेंगे। मेरा अथी पापा हैं जो अभी सब किन्हीं के भी परिवार रहेगा ना तो अभी गुस्सा रहेगा, गुस्सा में रहेगा जी। तो कैसे बातचीत हुआ है पापा से? मम्मी से हो गया। मम्मी से हुआ, जी। पापा से भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। पापा तो गुस्सा में ही होंगे। वो पापा बात से करना हुआ भी नहीं तो चाह रहे गाली होंगे। देने लगे तो फिर धर दी कॉल। वो गाली देने लगे जी। है ना, क्योंकि उनको पैसे का लोभ था, जी। है ना। तो कहिए कि पैसा हम कमा के दे देंगे पापा। आप हम बोल दिए पैसा हम कमा के अपना दिल करेंगे उनको। अरे ये भी एक बेटी है, समझिए जी। कि भाई हमने एक बेटी को लाया, है ना। जी। आपको कितनी बहन है? मेरे एक बहन है। एक बहन है जी। तो उनको कहिए कि भाई एक बहन पहले से था, एक हमने और ले आया, है ना। ये भी आपकी बेटी है, बहू नहीं मानिएगा आप? तो मेरे मम्मी मान ली है, पहले मान ली है। मम्मी मान ले हैं? जी। तो जब माँ आपके पक्ष में हो तो फिर पिताजी क्या करेंगे? है वो ना? तो मान जाएंगे अपने आप ही। अपने आप मान जाएंगे। 2 महीना के बाद जाइएगा तो फिर, है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं, दिक्कत कोई आपको नहीं। किसी प्रकार का सुरक्षा भी चाहिए पिताजी से? नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना होगा पिताजी से? नहीं। आप अभी भी जा सकते हैं घर? अभी भी जा सकते हैं। कोई डर नहीं ना है? जी। अगर डर है तो बोलिए, हम आपके साथ चलेंगे। कोई डर और नहीं आपके है। पिताजी कुछ नहीं करेंगे? नहीं, हैं? कोई डर नहीं है। हम दहेज मुक्त शादी के पक्ष में हैं, क्या समझे? जी। समाज को दहेज से मुक्त करना है। आप चलिएगा अपने घर? नहीं, मम्मी बोलेंगे अभी नहीं जाना है। जी। पापा का थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाए उसके बाद जाइएगा, है ना। लेके जाइए, चाय भी पिलवाइए अपनी पत्नी के हाथों से कि पिताजी आपकी बहू है ना। जी। कुछ खाइए पीजिए इसके हाथ से, हैं? जी। जाएगी तो खाना बना के खिलाएगी। वही ना, खाना बना के खिलाइएगा, कुछ मीठा भोजन करवा दीजिएगा। वो स्वतः आपके पिताजी का भी जी। यानी जो है ना ठंडा हो जाएगा, उनका भी दिमाग, जी। गुस्सा जो है वो ठंडा पड़ जाएगा, है कि नहीं? जी। 50,000 रुपया के कारण टूट गया था शादी, नहीं? जी। हैं? जी। बताइए, 50,000 रुपया के कारण होने वाली पत्नी आपकी जा रही थी। तो ये देखिए सचिन है। एक और सचिन का नाम सुने हैं जो पाकिस्तान से लड़की लाई? सुने हैं? जी, सुने। जो सीमा हैदर को लाई थी? हाँ जी। हैं? जी। और ये सचिन जो है वो बिना दहेज के शादी करके समाज में एक मिसाल कायम किया है ना। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? मांग क्या करना चाहते हैं, जो भी गरीब लड़की होगी उनको
बिना दहेज के अपना अपनाया जाए अपने परिवार में, और क्या कहें।